कोई कार्य है, मन लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मन हम चाहे नहीं लगे, मन इधर। गुड मॉर्निंग। आज मकर संक्रांति पर्व का प्रथम दिन, भोगी। बहुत जगह इसे लोहरी के रूप में भी मनाते हैं। ओके मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। 13 जनवरी की बाप दादा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आप सबने भी गुड मॉर्निंग किया है ना, अमृत वेला किया है ऑनलाइन। प्रश्न, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? परफेक्शन की बात तरफ बाबा ले जाना चाहता है। संपूर्ण फरिश्ता अवस्था जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने खुद की है 18 जनवरी को 1969 में, उसी के लिए तो हम जनवरी मास मनाते हैं। तो बाबा भी हमको एक्यूरेसी की ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो बाबा का सवाल है, कौन सी धारणाएं हैं एक्यूरेट याद के लिए और निशानी क्या है? शॉर्ट शॉर्ट में बताना चाहेंगे? कोई 2-3 जवाब दे या मैसेज में डाले। एक्यूरेट याद वालों के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए और निशानी क्या है? श्रीमत को फॉलो करना ये धारणा चाहिए और सदा खुशी में रहती है निशानी होगी। ओके, और भी कोई बताना चाहे? ब्रह्मा बाप समान हाँ जी करना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ओके, बहुत अच्छा। हर और समय बाबा याद होते हैं, मन से शुक्राने निकलते हैं, कैसे कौड़ी से हीरा बना दिया है हमें। धारणाएं कौन सी चाहिए? धारणाएं पूछ रहा है बाबा। धारणा है बाबा याद है। ओके, और बोलिए। धारण बाबा याद है, स्मृति हो गई। धारणा मतलब जीवन की अवस्था, स्थिति, मन की स्थिति, निशानी। अचल अडोल रहना, मन की स्थिति हर परिस्थिति में। बहुत अच्छा। और योगिता जी? खुद को आत्मा समझ बात को याद करना है और पवित्रता धारण करना। ओके, ठीक है। एक्यूरेट याद के लिए सबके जवाब आ रहे हैं। धैर्यता, गंभीरता और समझ, विजडम, पेशेंस और अंतर्मुखता, मौन, जितना हो सके साइलेंस। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है। बाहर मुक्ता, फिर अधीरता, एंक्शियसनेस, नासमझी, इन सारी बातों से क्या होगा? याद कर भी ले तो टिकेगी नहीं। इसीलिए पेशेंस, गंभीरता और विजडम, धैर्यता, गंभीरता और समझदारी। एक क्षण के लिए रुक कर महसूस करेंगे हमारे गार्डियन एंजल्स ब्रह्मा माँ और जगदम्बा माँ दोनों के वरद हस्त हमारे मस्तक पर, और इनसे हम रिजोनेट कर रहे हैं। इनसे गंभीरता आ रही है, विजडम आ रही है हमारे भीतर, पेशेंस आ रहा है, टॉलरेंस आ रहा है। पाप समान अवस्था मुझ आत्मा की बनती जा रही है और मेरी याद सटीक और टिकने वाली बाबा से करंट मिलती जा रही है। उस करंट से मेरी आयु भी फिजिकल बढ़ती जा रही है, ज्ञान की आयु भी बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूँ, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनती जा रही हूँ। दिल एकदम शीतल, कर्मेंद्रिया
एक्टिव और शीतल, मन एकदम शांत, दिल एकदम ठर जा रही है, शीतल होती जा रही है। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। थैंक यू बाप दादा, थैंक यू गार्डियन एंजल्स। फिर इसके साथ बाबा कहते हैं ओम शांति, डबल ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ततत्वम, मतलब जैसे मैं शांत स्वरूप वैसे तुम भी शांत स्वरूप, जैसे मैं मीठा वैसे तुम भी मीठे। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म लेकर माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई नई आत्माएं आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। बाबा कहते हैं बहुत गहन है, समझने की बात है। परम धाम से जन्म लेकर, मतलब कैसा जन्म, परकाया प्रवेश वाला जन्म लेकर। बाबा कहते हैं सॉरी मतलब अपने ही शरीर में जब हम अवतरित होते हैं और हम जब बाबा से मिलने आते हैं तो हम वैसे अनुभूति से बात करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब दूसरी आत्माओं का प्रवेश हो तो वो ऐसे नहीं बोल सकती है, माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात, यहाँ यह है नई बात। बाबा कहते हैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हो। कोई भी आता है दुनिया के अंदर जन्म लेता है तो उसको उसके माता पिता मिलते हैं, लेकिन बाबा को आने के बाद उनके बच्चे मिलते हैं। तो बाबा बोलता है कि बाप कहते हैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण जी की आत्मा को यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। कौन सा वाला? राजयोग सिखाने का। क्योंकि वो आत्मा कहाँ पे आएगी? सतयुग में, जहां पर ज्ञान लेने देने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां पे ज्ञान की प्रारब्ध भोगने के लिए हम पहुंचे हैं। इसीलिए वहां पर कोई भी ज्ञान देने का और लेने का मतलब अज्ञानी है और कोई ज्ञानी है, ऐसी अवस्था ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए श्री कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पार्ट राजयोग सिखाने का है नहीं। लोग भले कहे, योगेश्वर कहते हैं, तो हर एक का पार्ट अपना अपना, ईश्वर का पार्ट अपना यूनिक है, हम सबका पार्ट अपना अपना यूनिक है। किसी का भी पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, इसलिए कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना कि हम तो आपकी तरह ये नहीं कर सकते, हमको उनकी तरह बनना है, या हम तो उनकी तरह ये नहीं कर सकते, या वो मेरी तरह ये नहीं कर सकते। किसी का कंपैरिजन नहीं है। हर एक की स्पेशलिटी इस ड्रामा में वंडरफुल है। जितनी भी आत्माएं मुरली सुन रही है, ज्वाइन की हुई है, जहां जहां है, बाबा के बच्चे बने हैं, भले उनमें दिखे कुछ भी कमियां, लेकिन उनको भगवान ने चूज किया है ना। 33 करोड़ में से तो एक नंबर मिल गया ना उनको। बाकी लोगों को कहाँ मिला? 850 करोड़ को। तो कोई भी बीके परिवार की भी आत्माएं बहुत यूनिक है। और दूसरी भी आत्माएं, अगर बाबा ने उनको ड्रामा में पार्ट दिया है ना, उनको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया है, इंसान बनाया है, तो फिर उनका भी तो कुछ पार्ट है। तो इसलिए बाबा बोल रहा है कि कोई कंपैरिजन हमको उसके अंदर नहीं आना चाहिए, बिकॉज हर एक का पार्ट अपना अपना है। कोई भी एक दूसरे से सुपेरियर या इंफीरियर नहीं है, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। लगता है खुद को आत्मा समझना मीठा लग रहा है, क्योंकि
जरूर सभी का चार्ट अच्छा होते जा रहा है, ये देख रहे हैं आप सब लोग। कॉन्स्टेंटली अपने पुरुषार्थ पे फोकस किए हुए हो। तो क्या आत्मिक स्वरूप में रहने से बाबा बोल रहा है कितना मीठा लगता है। लगता है ऐसा मीठा आप लोगों को? तो हम सब कर सकते हैं। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। वेरी नाइस। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा। हैंड रेस हो रहे हैं, थम्स अप हो रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। इसीलिए पावन तो जरूर बनना है, कंपलसरी है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, कैसे होनी चाहिए बोल के देखो। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। ओहो, ऐसा अंदर से वाह ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अंदर में इतनी खुशी से खगिया मारनी है, बोल निकले। बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। आज मम्मा का क्लास शेयर किया है आप लोगों के साथ स्व उन्नति के अनाउंसमेंट ग्रुप में। तो क्लास में लास्ट क्लास में मम्मा को कोई बोलता है तो मम्मा कहती है क्यों नहीं प्यार करेंगे उससे, बाबा से प्यार क्यों नहीं करेंगे। बाबा की बहुत प्यार वाली बातें मम्मा ने शेयर किया है। बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है। बाबा बोल रहे हैं मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करने के, भगवान को गुड मॉर्निंग करने के फायदे कि गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। वो गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग बाबा उठ के, शब्दों का महत्व नहीं है। गुड मॉर्निंग का मीनिंग है उठते ही तुरंत उठ के कामों को नहीं लग जाना, तुरंत उठ के बाथरूम में भागना या इधर उधर काम के लिए लग जाना, ये नहीं। बाबा कहता है तुरंत उठते ही पहले बाबा को 10 मिनट तो भी याद करना है और फिर उठना है। तो बाबा कहता है या फिर कोई इमरजेंसी है तो फिर बाबा की शक्तिशाली याद में ही उठना है। पर कुछ क्षण का पॉज जरूर लेना है उठने के बाद और अपने आप को अलर्ट करना है, मैं अवतरित आत्मा हूँ परम धाम से, और आज के दिन की शुरुआत वंडरफुल होने वाली है मेरी। है ना, आप लोगों को बोला भी था इसके पहले। तो 2025 का पहला मास चल रहा है, तो अपने अपने 2025 की प्रोग्रामिंग करके उसको अपना एक कुछ बना के लिख के ले लो, अपने एफर्मेशन, अपने स्वमान, जिससे आपको नशा चढ़े। ऐसे सारी बातें लिखते चलो लिखते चलो। 2-3 पेजेस भी लिख सकते हैं और मॉर्निंग में उठते ही वो पढ़ो, रात में सोने के पहले वो पढ़ो। डिफरेंस देखो, 1 महीना करके देखो क्या होता है ना। ऐसी कोई भी नोटबुक बना लो अपनी और अपने साथ ले लेके घूमो, अपने पर्स में छोटी डायरी बना लो, उस पे सारे आपके प्रोग्रामिंग लिख लो। तो सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करने से बहुत खुशी रहेगी। अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से याद नहीं करते। तो आज बाबा की हमारे ऊपर कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, कमेंट है। तो इसको आज पूरा दिन फोकस रखना कि दिल व जान, सिख व प्रेम से, क्या मैं बाबा को याद नहीं करती। आज बाबा को मुरली में ऐसा क्यों बोलना पड़ा, मेरे लिए बाबा को मुरली में ये 2 वाक्यों को क्यों स्थान देना पड़ा आज अव्यक्त महावाक्य, इन महावाक्यों में। तो बाबा की मुझ पर नजर है। ओके, कुछ बोलना चाहते सुवर्णा बहन? सीख मतलब सीख व प्रेम से। अच्छा,
मतलब सीख सीख कर कोई मिलता है, मतलब बहुत दिनों से हम तरस रहे हैं किसी को मिलने के लिए, तो वो सिंधी वर्ड में शायद ऐसे बोलते हैं। कविता बहन बताएंगे और भी अच्छे से इसका जवाब। बराबर बोला? नहीं, आप बराबर बता रहे हैं। ओके। तरसते हैं जिस प्रेम के लिए सिक। या ओके, तो बाबा थैंक यू। के प्यार को तरसे है ना इतने, तो वो तरस वो क्या बोलते हैं, एक्सटासी, इंग्लिश में उसको एक्सटासी बोलते हैं। तो एक सेंटेंस, हम्म, गीत की सेंटेंस सुनो। सिक में, ओ सिक में, सिकिए के न सिकाए जे प्यारा, सुन हाल में जो दिलो, हाल में जो, मतलब कोई प्रेमी कैसे अपने प्रेमी के लिए तड़पता है। गाना शेयर करना अगर ये मिलता है यूट्यूब पे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे दिल, जान, सिख, प्रेम, मतलब कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह से इन्वॉल्व होके बाबा को याद करने का, सिंपल भाषा में। तो सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे। तो हमें आज अपने अपने अमृत वेलाज, अपनी अपनी दिन भर की अवस्था, अपनी अपनी योग की अवस्था को डीपली, रिगरसली चेक करना है। ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। सो अमृत वेला कंपलसरी, मैंडेटरी है। सो हम में से जिसका जिसका भी अमृत वेला कमजोर है, हम सबको अपने आप पे फोकस करना है। ओके, मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए हमारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है, एक्यूरेसी। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। अगर हमको बहुत लाइट फील हो रहा है, पावरफुल फील हो रहा है, करंट मिल रही है, वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है स्वभाव संस्कार में, कोई अवगुण, कोई गुण दोष, कोई स्वभाव दोष को जीत रहे हैं हम आसानी से। किसी ने कुछ भी बोला तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी अवस्था को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं हम। सामने वाले को जवाब देने से अच्छा अपनी अवस्था को प्रायोरिटी अगर हम दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं करंट में है बाबा की, नहीं तो फिर ऐसे ही चल रहे ठंडे ठाकुर जैसे। तो बाबा कहते हैं, 1 सेकंड, कुछ मैसेज है तो आप ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं, बाद में पढ़ते हैं। बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। आज योग के इफेक्ट्स पे बाबा बात कर रहा है। आज योग के इफेक्ट्स बाबा हमको बता रहा है। तो जिनको इच्छा है वो योग के क्या क्या बेनिफिट्स है, साइड इफेक्ट्स है, वो सारे इस पे लिख कर निकाल के मुरली चिंतन ग्रुप में आप शेयर कीजिए। बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, याद मिलती है। मतलब सेल्फ चेकिंग, कोई भी मेडिटेशन के बाद सेल्फ चेक करना, क्या मुझे करंट मिली, क्या मुझे फील हुआ, क्या मुझे याद से याद मिलने का मौका मिला, क्या मैं लाइट हो गई, क्या दिल, जान, सिख व प्रेम से ये याद थी। तो बाबा कहते बहुत भारी सब्जेक्ट है। ज्ञान और योग दो अलग अलग सब्जेक्ट है, और योग की सब्जेक्ट डिफरेंट है, बहुत भारी सब्जेक्ट है, लय भारी। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो क्या मेरी सात्विकता बढ़ती जा रही है, क्या मेरी प्रायोरिटी सात्विकता को होती जा रही है। याद बिना सतो प्रधान इम्पॉसिबल है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, जोड़ना नहीं पड़ेगा तार। हम चल फिर रहे हैं बाबा की याद, हम बातें कर रहे हैं बाबा की याद, हम खा रहे हैं बाबा की याद, हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं बाबा की याद, हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो बाबा कनेक्ट होगा। परसेंटेज बढ़ती जाएगी, परसेंटेज हो सकती है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक करंट मिलेगी।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कमेंट्री नहीं करनी पड़ेगी, एफर्मेशन रटने भी नहीं पड़ेंगे। वो अवस्था को हमको लेकर जाना है खुद को, कि हमको रट्टा नहीं मारना पड़े अभी बार बार, खुद ब खुद। वो एफर्मेशन में हम बोलते हैं, स्वमान में हम बोलते हैं, कुछ शब्द होते हैं, लेकिन वो शब्दों की अनुभूति की तरफ अब जाना है, अगली स्टेट में जाना है। बाबा कहते हैं हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी मतलब फिजिकली हेल्दी नहीं, आत्मा स्ट्रांग होना मतलब कौन कौन बताएगा अभी, जिन्होंने जवाब ही नहीं दिए? अगर माइक खोल के आप जवाब देना चाहते हो या मैसेज में लिखना चाहते हो तो बोलो, मैं आत्मा हेल्दी बन रही हूँ। आपको सिम्टम क्या दिखेंगे कि आप हेल्दी बन रहे हो? क्या क्या है हेल्थ की निशानियां? ऑटोमेटिक बाबा की करंट मिल रही है और मैं आत्मा हेल्दी बन रही हूँ। यस मीरा बहन। हाँ कविता बहन। हाँ, खुशी फील होती है, ओके जीने की बहुत तमन्ना होती है और वो लगता है सब में खुशियां बांटे। ओके। सुवर्णा बहन। हम जो पहले छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते थे या क्रोध दूसरों को देते थे, वो अभी स्नेह देने लग जाते हैं और स्नेह बांटना सीखते हैं। जो हम हमारे पास आते आते रहता है वही हम बांटते रहते हैं, तो इससे हमको जो भी खुशियां मिलती है वो हम बांटते भी है। खुशी कंटेमिनेटेड हो जाती है, मतलब खुशी का संसर्ग दूसरों को मिलेगा। सबको होता है। सुमन बहन। बहुत सुख मिलता है बाप की याद से। ओके। सुख सबको देना। दिन भर एक रस खुशी होती है, अंतिमा बहन कहती है। और अपेक्षाएं कम हो जाती है दूसरों। वेरी नाइस। अपेक्षा ही नहीं होती है, कम होती जाती है। कोई कैसे भी रहे, भले भाई खुश रहो, है ना। हेल्दी आत्मा स्ट्रांग बन रही है, आत्मा को अपेक्षा नहीं हो रही, आत्मा अपने आप में भरपूरता की फीलिंग कर रही है। मस्त। किरण भाई। नीलम बहन। हाँ। निश्चिंतता एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता है, स्वीकारते हैं हम अच्छा, जो भी एक्सेप्टेंस लेवल बैठता है। शेफाली बहन। नीलम बहन। लाइट लाइट फील होता है, हल्कापन फील होता है। किरण भाई। निश्चिंतता आती है, निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंतता आती है। फिर भरपूरता भरपूरता मिलती है, ओके, भरपूरता भरपूर रहते। मिलती है। किसी कोई कैसे भी बात करे, हमको कैसे भी इल ट्रीट करे, अच्छा ट्रीट करे, बुरा ट्रीट करे, हम थोड़ा निरामय अवस्था में जाना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आत्मा हेल्दी बन रही हूँ। तो रोज चेक करेंगे आज दिन भर मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी रही। और जो हम ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते हैं उस समय भी चेक करेंगे। फिर एक एक घंटे के बाद अगर आपने अलार्म सेट कर दिए हैं तो एक एक घंटे के बाद भी चेकिंग करेंगे, आज मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी रही, आज मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे रही, मैं कितना कल से ज्यादा आज हेल्दी बन गई हूँ। ओके। सो बाबा ने आज बहुत सुंदर ये पॉइंट दे दी चेकिंग के लिए। करंट से आयु भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ेगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। देखो ना सारी दादियां कितनी एज जी के गई, कितनी बीमारियां हुई शरीर को, फिर भी 90 क्रॉस किए हैं सबने, 104 100 भी क्रॉस किए हैं। तो कैसे हुआ है? योग के बल से। तो करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं, बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। देखो हम ब्राह्मण हो कि बाबा ने एक दो दिनों पहले भी बोला ना कि ये शरीर छूटे और हम कहाँ जाए, ऐसा थॉट नहीं करना है। और जितनी हमारी हेल्थ बढ़ेगी, मानसिक स्पिरिचुअल, और जितनी आयु बढ़ेगी तो उतना हम विश्व का कल्याण ही करेंगे। हम जो भी पैसा कमाएंगे, हमारे पास पैसा होना ही चाहिए, हमारे पास अबंडेंस होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा तो वो श्रेष्ठ कार्यों में लगेगा। हमारे पास अगर आयु आएगी तो वो आयु भी हम जितना जिएंगे विश्व कल्याण करेंगे, हमसे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दुनिया में फैलेंगे। इसीलिए जल्दी जाने की या कुछ नहीं, मतलब अगर कमाई भी हो रही है तो उसमें भी खुशी होनी चाहिए। और बाबा बोल रहा है कि हमारी हर चीज में बेनिफिट है, तो इसीलिए हेल्थ के साथ साथ बाबा आयु की भी बात कर रहा है यहाँ पे। इसलिए जल्दी मरने का कोई भी संकल्प नहीं करना। जो भी सोचते हैं कि जल्दी निकल जाए, छूट जाए ये शरीर, बाबा आपके पास जल्दी आ जाए, दुनिया कब खत्म होगी, थॉट ही नहीं आना चाहिए। करंट से आयु बढ़ती है। बाबा भी सर्च लाइट देते हैं अगर हम याद करते हैं तो। सर्च लाइट, बाबा इज सर्चिंग अस, वेयर इज माई चाइल्ड। बस फील करो, ऊपर जाओ, सैटेलाइट व्यू देखो, परम धाम में कितना टॉप मोस्ट लेवल पे बाबा है, वहां वहां से बाबा ऐसे सर्च लाइट डाल रहे हैं हम पे। अरे इतना बड़ा विश्व, इतनी सारी गैलेक्सीज, उसमें पृथ्वी, उस पृथ्वी के ऊपर ये मेरा बच्चा, वो भी कहाँ पर है। तो सोचो इतनी ऊपर से बाबा को हम पे कैसे लेजर किरणें कितनी बारीक डालनी पड़ती होगी, कैसे बाबा हमको वहां से खींचता होगा।
खींच फील होती है ना आप लोगों को भी कि बाबा अभी मेरे को याद कर रहा है। अचानक से दिन भर में आपको फील होगा कि बाबा मुझे याद कर रहा है। कल मैं एक पढ़ रही थी कि मेरे हीलर फ्रेंड ने भेजा था मुझे कि आजकल लोग वो एंजल पे बहुत काम कर रहे हैं, एंजेलिक का एनर्जी पे। तो वो तो अलग अलग एंजल्स के नाम लेते हैं। तो मुझे कल रात में मैं पढ़ रही थी, वो मैं कभी नहीं पढ़ती इतना मोबाइल के ऊपर, लेकिन 38 पेज थे और हर एक पेज पढ़ते हुए इतना कनेक्शन फील हो रहा था कि ये सब तो हमको ऑलरेडी फील होता है कि बाबा की सर्च लाइट, बाबा मुझे याद कर रहा है। ऐसा दिन भर में आपको कभी ना कभी इशारा मिलेगा, अचानक से लाइट फीलिंग होगी, अचानक से आपके ऐसे हार्ट को कोई खींच रहा है, हृदय में भी फील होगा। ओके, फिजिकल सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे, लाइट फील होगा आपके कंधे में, आपके शोल्डर्स में, अपने नेक के पीछे, आपके ब्रेन के यहाँ पर, आपके फिजिकल बॉडी में आपको बहुत बहुत अजीब मतलब लाइटनेस फील होगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई है आसपास में। ऐसे लग रहा है, कभी आसपास फील होगा, कभी फील होगा कि आपको कोई बुला रहा है, कभी फील होगा यार अभी बाबा मुझे याद कर रहा है। अचानक से बाबा की स्मृति आएगी, अचानक से कोई गीत गूंजने लगेगा बाबा का, अचानक से कोई मुरली का पॉइंट आएगा, तो वो बाबा आपको सर्च लाइट दे रहा है। अचानक से फील होगा, ऐसे किसी को फील होता है तो थम्स अप करना। तो कल मैंने वो फील किया, बहुत ही मजेदार हमको फील हुआ कि वाह ये तो सब हमारे साथ होता है। तो वी आर सराउंडेड विथ एंजल्स, सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं हमारे आसपास है। दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, दादी चंद्रमणि, सभी सभी दादियों और का। दीदी इस पर एक बात कहना चाहूंगी, जितना हमारा फ्रेश माइंड है, क्लियर माइंड है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम वो महसूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली माइंड की क्लैरिटी, सच्चाई, सफाई ही साहब को राजी करती है और वही इन आत्माओं को भी पसंद है। तो हमेशा दिन भर में फील करो आई एम सराउंडेड विथ ब्यूटीफुल एंजेलिक एनर्जीज, आई एम सराउंडेड विथ पावरफुल एनर्जी। मैं सर्वशक्तिवान से सराउंडेड हूँ, उनकी किरणों से। मैं पूरे एडवांस पार्टी की आत्माओं से घिरी हुई हूँ। मेरे आसपास वो आत्माएं हैं, राइट। तो बहुतों को फील हो रहा है, बहुत लोग थम्स अप कर रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद करते तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। कितना मीठा है ना, स्वीट हार्ट है ना बाबा। ग्रेटिट्यूड ग्रुप में आप में से कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं और रोज शेयर करते हैं, तो सबके शब्द में पढ़ती हूँ, है ना। पिल्लूड़ा, स्वीट हार्ट, मीठा बाबा, शिव साजन, कितने मीठे मीठे शब्द बाबा के लिए आते हैं। तो कितना मीठा है, स्वीट हार्ट है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, ठर जानी चाहिए मतलब टिक जानी चाहिए, है ना। एकदम पैक हो जाने चाहिए हम बाबा की याद में। एक बाप की, ठंडा हो जाना चाहिए। हाँ लेकिन ठंडा मतलब वो अलग टाइप से ठंडा नहीं, मतलब नहीं, शीतलता वाला, हाँ किसी को देख करके, अपने बच्चे को देखकर शीतलता आ जाती है। ठहर जाना मतलब एकदम स्थिर, स्थिरता वाली, वो स्टेबिलिटी वाली अवस्था। तो एक बाप की याद सतानी चाहिए, सतानी चाहिए ऐसे, मतलब डेस्परेट होना चाहिए। कब मतलब कंटिन्यूअस बाबा की ऐसे वो ऊर्जा, डेस्परेशन बहुत अच्छा शब्द है। तो बाबा की याद सतानी चाहिए, रहना ही मतलब रह नहीं सकनी चाहिए बाबा को याद किए बिना। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। सिर्फ प्यार 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 नहीं, दैवी गुण। लोगों को कितना हमसे रिजोनेट कर रहे हैं लोग, कितना लोग हमसे कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना डिविनिटी आ रही है, कितना हम लोगों के इसमें कंफर्ट फील कर रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, तो इसलिए दैवी गुण कंपलसरी है। आज बहुत सुंदर ये धारणा वाली मुरली है। बहुत बढ़िया। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूलगन बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फुल, FULL, पूर्ण बन गए, यहाँ पे रह नहीं सकेंगे। कांटे से 100% फूल बन गए, एक एक कांटा निकाल दिया हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने पर्सनालिटी से, तो बाबा कहता है फिर यहाँ नहीं टिक सकेंगे हम, फिर हमको सेवा पे बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पे टिके हुए हैं मतलब अभी इन प्रोसेस है।
फूलों का बगीचा ही है स्वर्ग। और ये टारगेट रखना है, मुझे 100% बनकर ही जाना है, आधा अधूरा नहीं निकलना है मुझे जब तक ये शरीर है ना, मेरा पूरा पुरुषार्थ करने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाना है। किसी को 21 है तो 21 नाखूनों का जोर लगाना है। फूलों का बगीचा ही है स्वर्ग, जो बहुत कांटों को फूल बनाते, इसलिए बाबा बोलता है फूलों की जगह स्वर्ग में है। अगर फूल बन गए 100% तो स्वर्ग के लिए रवानगी हो जाएगी। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, इसलिए कभी भी कोई गलती से हर्ट होता है, क्षमा कीजिए, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ध्यान में आता है। कोई बेवजह नाराज हो रहा है, उसको डायरेक्ट भी नहीं बोल सक रहे, वो नहीं है उस अवस्था में, बैठ जाओ और तुरंत उसके लिए होपोनोपोनो कर लो, तुरंत उसको माफी मांग लो। किसी से हमको कोई हुक्स बाकी नहीं रखनी है। बाबा कह रहा है किसी को कांटा नहीं लगाना है, और लग गया गलती से तो माफी भी मांग लेनी है, क्लियर कर देना है। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी हम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हैं, एटलीस्ट किनारे पर आ गए। अभी हमको चुभते नहीं है हर जगह कांटे, या हम अपने आप को सेफ गार्ड फील करते हैं। हम संगम पर है। जैसे माली फूलों को अलग अलग पॉट बर्तन में निकाल कर रखते हैं ना, वैसे बाबा ने हमको संगम के ब्यूटीफुल पॉट में स्पेशल डेकोरेट करके रखा है। सोचो 850 करोड़ के बीच में हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे दिखते होंगे। तो इसलिए बाबा ने उसको शब्दों में रखा है कि माली फूलों को अलग पॉट बर्तनों में हमको निकाल के रखा है। तो दुनिया के कांटों से तो अलग हो गए, अब प्रोसेस है खुद के कांटों को निकालने की, है ना। हम फूल ही आपस में एक दूसरे को चुभे नहीं। तो अब संगम युगी पॉट में रखकर हमको अलग रखा हुआ है, तो अपने आप को स्पेशल फील करना। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। क्या शब्द यूज किया बाबा ने बाकी अन्य आत्माओं के लिए, अपने अपने ही बच्चों के लिए बाबा ने 2 वर्ड यूज किए, क्या कि हम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, और दूसरे कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। सॉरी, सिर्फ कहने से नहीं, पुरुषार्थ से, सिर्फ बोल बच्चन नहीं, पुरुषार्थ भी कहना पड़ेगा। वाह वाह, आज तो सब प्यार में डूबे जा रहे हैं। बहुत सुंदर डाला है कविता बहन, ग्रुप में भी डालना इसको कॉपी करके। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव याद यह रहेगा कि हम अपने लिए फिर से, क्या याद रहेगा, देखो रिपीट करो अपने अंदर ही अंदर इसको। हम इसका भेज सकते हो उसको स्क्रीनशॉट भी। हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। उजूरे का एक्यूरेट मीनिंग क्या है? मेरे मतलब हमारे हिसाब से तो उतना तुमको रिटर्न मिलेगा, राइट। उजूरा वापस आता है, जो हमने किया है ना वो वापस आता है। ओके, उसका मतलब गिव बैक किया जो कहेंगे। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ऑब्वियसली किसी को भी आप मेडिटेशन सिखाओ, बहुत दुआएं मिलती है। किसी के लाइफ को आप टर्न करो, बहुत दुआएं मिलती है। अभी ही स्कूल में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे 152 बच्चों पर हमने काम कर रहे थे। हम बहुत दिनों से सारे स्कूल पे कर रहे थे, पर कुछ बच्चों पे स्पेशल काम कर रहे थे। उन बच्चों ने अपने स्पीचेस में इतनी दुआएं दी है, इतना कुछ बोला है, उनके पेरेंट्स ने इतना दिया है, सोचो। मतलब, और कभी कभी तो हम सेशंस लेके, मतलब पेड सेशंस में भी लोग बहुत दुआएं देते। तो लोगों को कहीं पे भी कुछ मिले ना हमसे थोड़ी भी खुशी, तो लोगों को बहुत अंदर से फील होता है, वो तो उजूरा जरूर मिलता है। दुआएं बहुत मिलती है सेवा की, और ज्ञान योग की तो सेवा बहुत पावरफुल है। बहुतों को रास्ता बताएंगे, कोर्स करते तो भी लोग बहुत खुश होते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबके प्यारे लगते हैं।
बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, आधा अधूरा क्यों लेंगे भाई, पूरा मिल रहा है तो एकदम चटक पड़ेंगे, चिपक जाएंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। आपकी आज की मुरली तो बाबा ने ऐसे प्यार में डुबो डुबो के, जैसे इंक, प्यार में, प्यार के इंक में डुबो डुबो के मुरली लिखी है आज की। इसका जेरोक्स निकाल सकते तो निकाल लेना। बाप या फिर कोई कोई मैंने सुना है, पता है, एक दो भाई, एक दो को मैं मिली हूँ मधुबन में, तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे बुक के बुक लिख के निकाले। मैं तो अमेज रहेगी। उन्होंने बोला हमने बुक पढ़े नहीं है, हमने सारे बुक लिख के निकाले। जितने सारे बाबा के बुक्स है ना, वो बुक भी लिख के निकाले, बाबा के नहीं, ये दुनिया के मोटिवेशनल बुक्स लिख के निकाले हैं। मतलब मुझे लगा नहीं था वो आत्मा इतनी ये होगी। उन्होंने बोला है मैंने इतने सारे बुक्स निकाले, मतलब पढ़े नहीं है, लिख के निकाले। बाबा के कितने बच्चे हैं जो मुरलियां लिख के निकालते हैं, रोज की मुरली लिख के निकालते हैं। एक दो पॉइंट जैसे हम हाईलाइटेड लिखते वैसे नहीं, पूरी की पूरी अक्खी मुरली लिख के निकालते हैं। तो आज अगर आपको समय मिले तो आज की सारी मुरली लिख कर निकालने की कोशिश करो, देखो क्या मजा आता है। मुझे भी एक बार करना है ये एक्सपेरिमेंट। दीदी जो लिखेंगे ना, अंगूठे और पेन का आपस में प्रेशर मिलेगा ना, उनका दिमाग बहुत एक्टिव होगा, शांत होगा। ये लो, लिखो, जैसे हम मैंने भी बहुत हम सारी जैसे बताते कापियां हैं, भरी है। हम जैसे बताते हैं साइकोलॉजी में, ये वही बता रहे हैं। हमारे हिप्पोकैम्पस और हमारे ये ब्रेन के पोर्शन का, अमिगडाला का, ये दोनों उंगलियों से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं ना, लिखो लिखो हाथ से। हाथ से लिखने का ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो बाबा कहते हैं प्यार से बाप के बहुत लव रहेगा तो चटक पड़ेंगे। जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसे देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, मतलब इंसॉल्वेंट मतलब जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो सॉल्वेंट बन जाते हैं। बैंक्रप्सी से हम स्टेबल बन जाते हैं। तो इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं बाप हमारा। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कितनी बार लव, प्यार, चटकना ये शब्द आए हैं। वाह, आज तो आपका बस लव मैरिज हो ही जाना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है ना, क्लीन सुई। वैसे जंक वाली भी खींच जाती है, और फिर वो चुंबक हमारी जंक उतार देता है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना। बाबा ऊपर बैठे बैठे क्या क्या देखते रहता है पता नहीं। सगाई की खुशी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। जेलस लवर बोलते हैं शिव बाबा को। उसको ब्रह्मा बाबा से भी हम चटके पसंद नहीं है, मेरे से ही, मेरे सिवाय किसी को याद नहीं करने का, सिर्फ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैं बाबा को कितनी बार बोलती हूँ, बाबा आप कितने स्वार्थी हो ना, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, सिर्फ मेरे से प्यार करने का मेरे बच्चों ने, और किसी से नहीं। एक भी मतलब एकदम जेलस लेवर है, उसको हम कहीं पे भी इधर उधर सट के ना, उसको छोड़ के उसको अनईजी हो जाता है बाबा को। तुरंत मुरली में लिखेगा, तुरंत हमको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेगा कि मेरे, मुझे याद करो, मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। ऐसे क्या बोलते हैं, अथॉरिटी चाहिए उसको हम पे। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है तुम्हारी, सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाप समझाते मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आ गया पांच स्वरूप, फिर से पांच स्वरूप पे बाबा हमको टिका रहा है। स्वदर्शन चक्रधारी क्या थे, क्या क्या करके आए हैं, और अभी लास्ट में हम क्या बने हैं। हम सो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएगी। वाह, आज तो खुद का टाइटल ही दे दिया हमको कि स्वदर्शन। ये अच्छा पॉइंट है, ये देखो सभी नोट करेंगे कि जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो हमारा भी धंधा यही है, टीचर को कॉपी करना और टीचर ही बन जाना। मराठी में कहते हैं देता देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, आणि घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। तो जो हमको दे रहा है उसके जैसा बन जाना चाहिए। तो सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसीलिए बाबा सदैव बाबा से बच्चों से पूछते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना।
बाबा भी खुद का दर्शन तो करता है कि मैं कौन हूँ, कैसे बच्चों को ये करता हूँ, कैसे संगम पे आकर अपना काम करता हूँ। तो बाबा का स्वदर्शन उतना ही है। हमारा स्वदर्शन बाबा से ज्यादा वाला है। बाबा के स्वदर्शन में सिर्फ द्वापर युग आता है। बाबा के स्वदर्शन चक्र में सतयुग त्रेता युग आता ही नहीं है। पर हमारे स्वदर्शन चक्र में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, संगम युग, पांचों युग आते हैं। तो बाबा से बड़ा स्वदर्शन हमारा है। बाबा कह रहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस बाबा भी करता है। बाप आए हैं तुम बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, डेस्परेशन होता है बाबा को हमारे बगैर, बेआरामी होती है वतन में। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। देखो फिर से आगे क्या बोला, हमेशा नहीं होती है वो, हमेशा ऐसे प्यार तो बेइंतहा करता है हमको। लेकिन जब संगम पे आने का समय हो जाता है, बाबा का संगम स्टार्ट करने का समय हो जाता है, तब उसको अनइजी फील होता है और वो ऐसे खींच के चला आता है। वाह, एक एक शब्द को ना हमको आज फील करना है, कैसे फील होता को बाबा को, जब बाबा को नीचे आना है। जब ब्रह्मा के शरीर में बाबा ने प्रवेश किया 1936 में, बाबा की अवस्था कैसी होगी, शिव बाबा की। बाबा को ऊपर 1936 में, उस मोमेंट में जब ब्रह्मा के शरीर में बाबा ने जंप लगाया ऊपर से, तब बाबा को कैसे फील हुआ होगा, कैसी वो एक्सटेसी होगी बाबा के अंदर, कैसी बेआरामी होगी। फील करो, मजा आ जाएगा। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बस अभी हम जाओ, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, क्या मुरली है यार आज। फिर बाबा कहते हैं वहां से तुम आप ही चले जाएंगे सुखधाम, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम यूनिवर्सिटी रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते, इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। आज ज्ञान का भी उदो उदो हो रहा है, मतलब ज्ञान का भी बाबा जय जयकार कर रहा है, और योग को भी कितना एलेबोरेट कर रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें आ जाता है। ओ गॉड फादर, आज तो बाबा ने पूरा गैलेक्सी उतार दिया। बाबा बोल रहा है बाबा के ज्ञान योग में ही हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब आ जाती है। क्योंकि हम सभी सतयुग में इन सब मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे ना, मतलब वहां पे राय नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम कोई ना कोई डिपार्टमेंट या कहीं ना कहीं जाएंगे, और ये सब चीजें हमारे लाइफ में भरपूरता में होगी, प्रचुरता में होगी। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं। जब कोई भी सभा में भाषण करते हो व किसी को समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करो। बार बार ये शब्दों को बाबा कह रहा है यूज करो। इसलिए बार बार मुरली के अंदर भी आपको बार बार थोड़ा थोड़ा योग करवाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे कब, जब हम खुद करते होंगे ना, तभी दूसरों दूसरों को बोल सकेंगे। नहीं तो हमको मजा नहीं आएगा बोलते वक्त, और ना सामने वाले को फील होगा कनेक्टिविटी, बोल बच्चन हो जाएंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु तुम खुद जब याद में रहेंगे तब दूसरों को बोलोगे याद कर, मतलब परमात्मा को याद करो। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है, समझ रहा है। कितने भी अमृत वेला करे हम, कितना भी याद करे, बाबा से क्या सर्टिफिकेट मिल रहा है, इस बात में अभी तुम्हें बहुत कमजोरी है। तो अपनी अपनी कमजोरियां चेक करके नष्ट ही कर डालना है। 31 जनवरी तक टारगेट है ना हमको, तो करना ही है किसी भी तरीके से। जनवरी का पूरा पूरा क्या कहेंगे, फायदा करना है, वसूल लेना है इसको, जनवरी मास को। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं जनवरी में। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। तो जितना आज फिर से सोमवार है ना, तो साइलेंस डे, जितना साइलेंस पॉसिबल है ना, साइलेंस साइलेंस। और विस्परिंग भी कर सकते हैं, अगर कभी बात करनी है तो विस्पर करना है, लेकिन टू मच वो फिर सामने वाला परेशान हो जाए, तो कोशिश करना है बात ही ना करें। जितना कम बोल सकते हैं पहले तो वो चीज, और फिर जब बोलना है तो बहुत कम आवाज में, बहुत हल्के स्वरों में बात करना है। तो ट्राई करेंगे जितना 31 तारीख तक मौन कर सकते हैं, 18 जनवरी नहीं, 31 जनवरी तक जितना कर सकते हैं उतना साइलेंस का बल इकट्ठा करो। देखो आपकी वाणी में क्या शिद्दत आएगी,
देखो आपकी जबान में क्या पावर आएगी, सिर्फ मौन करके देखो थोड़ा थोड़ा रोज। बाबा कहते हैं तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो भी तीर लगेगा। ओके, तो कोर्स कराते हुए भी हमारे लिए इशारा है। बाबा कहते हैं बच्चे, बीती सो बीती दुनिया न जीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे ये ठगी नहीं चल सके, है ना, ये ठगी चल नहीं सकती। अगर मैं याद नहीं करूँ और आपको बोलूं तो ये ठगी नहीं चल सके। हर एक को खुद पे काम करना है। अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है मेरा तो श्रीमत पर हम चलते नहीं है, ऐसा दिल में अंदर होठ होगी, खाएगी दिल। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। पीछा सब बाप कहते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, यहाँ रहने के लिए 5 तत्व खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। ये शरीर, इस शरीर में ममत्व हो गया है, इसलिए फिर खाने की खींच होती है, कुछ पीने की खींच होती है, सर्दी गर्मी की इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक शरीर के भान में बहुत है हम। तो बाबा कह रहा है 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, तो शरीर से ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, खुद के भी शरीर से, दूसरों के शरीर में तो फंसना ही नहीं है बिल्कुल। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में तो शरीर योग बल से बनता है, सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। शरीर छोड़ते हुए कितनी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है हमको, क्योंकि इतना हम शरीर में अटैच है। तो लात में जैसे एक एक पोर्शन से आत्मा खींचती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। पावन बन शरीर ऐसा छोड़ेंगे, मक्खन से बाल इजीली निकलता है ना, वैसे तो सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है शरीर के साथ। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बस हम जाते हैं बाबा के पास। आज मेडिटेशन ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे मेरा ममत्व नहीं है, शिवार्पण वस्तु। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे ना, त्रिशंकु की कहानी है शास्त्रों में, वो शरीर के साथ जाना चाहता था। तो बाबा कहता है शरीर के साथ तो चल न सके, अपना बैगेज भेज दो, है ना। धन सफल करो, तन सफल करो, मन सफल करो, जन संपर्क जो भी है, संबंध संपर्क की आत्माएं, उन सबको बाबा की याद दिलाओ, मतलब जन सफल करो। तो बाबा कहता है बाकी आत्माओं को जाना है, साथ में शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार हमको करा दिया। लक्ष्मी नारायण को देख लो, नहीं हुआ है साक्षात्कार तो बैठ जाओ कि मैं भी इनके जैसे बनने वाली हूँ। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे, निद्रा जीत बच्चे, मामेकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे हमारी। हम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारा यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरे को भी एकदम शांत कर देंगे। तो है क्या मुझ में उतना योग बल? हमारे योग बल से आत्माओं को शांत करने की बाबा टारगेट दे रहा है। ये बहुत डीप टारगेट है। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का हैवा नहीं है। आत्मा को झट कशिश होगी, झट कि यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है क्या। देखो कुछ लोगों का कोर्स शुरू किया था, मधुबन से जाकर आए, अब उन आत्माओं का मैसेज शुरू हो गया है, दीदी आप कोर्स कब स्टार्ट करेंगे। मतलब अपने कुल की आत्माएं हैं, उनको डेस्परेशन हो रही है कि कब आगे का ज्ञान सुने। तो अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो स्कूल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं, बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाएगा कि बाबा से उनको कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं।
समझते हैं बाप भी कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। और एक प्रयोग आपको बताते हैं, खसखस का दाने के साथ योग करेंगे हम कभी अभी। एक बार आपके अमृत विलास और ये सब होने दो, एक दिन योग करेंगे, बहुत अलग अलग बातों पे बात भी करेंगे। और हुआ तो बीच में एक सेशन में अपना सेल्फ प्रोग्रामिंग जो आपको बताया 2025 का, वो भी 18 जनवरी के बाद करेंगे। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए। आज की ये धारणा होगी हमारी, किसी के शरीर को नहीं देखना। इसमें बड़ी मेहनत है और ये प्रैक्टिस से हो जाता है। ये बड़ी मेहनत महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। हमको ऐसा फील होता है अभी आजकल, ये आत्मा को देखने की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है, तो ये राइट है बात, ये हमने किया इसलिए बता रहे हैं। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा, इतनी ऊंच पढ़ाई है ये। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका बाबा पद्मा वाह, पदम, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया मीठा बाबा। बाबा, वाह प्यारा वाह, बाबा, वाह बाबा वाह, आत्मा का श्रेष्ठ वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह। धारणा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं। सबको शांति का दान देना है, स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। अच्छा, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त लाइट डबल लाइट भव वरदान है। अंतवाहक शरीर, अंतवाहक मतलब कर्मातीत, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा मतलब सूक्ष्म शरीर द्वारा जो अंदर में लाइट का शरीर है, अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। इसके लिए और एक शब्द यूज करते हैं, जिसको लिखना है लिखे, विहंग मार्ग की सेवा, अंतवाहक सेवा साथ साथ करनी है। ऐसे शब्द हमारे मुंह में आने चाहिए, बाबा के शब्दों को हमको लर्न भी करना है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट रूप में रहो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के डाल दो। जैसे स्थूल शरीर द्वारा, फिर से पढ़ते हैं, साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे आपके अभी सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार भी होना चाहिए और संदेश मिलने का कार्य भी होना चाहिए। मैं शिव शक्ति, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो सारा दिन भर आज विशेष स्वमान 121 बार मैं डबल लाइट कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत फरिश्ता अंतवाहक शरीर से विश्व कल्याणी हूं। स्व कल्याणी सो विश्व कल्याणी। मैं कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता अंतवाहक शरीर द्वारा विश्व कल्याणकारी हो, शिव शक्ति हो, ऐड कर सकते हो। मनन करने से, स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है ना, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल देना और डाल देना कोई ग्रुप में। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। देखो अभी अभी कविता बेन ने क्या लिखा, तो ये क्या है, मनन है। तो जो भी ग्रुप में लिखते हैं ना,
यो लिख कर निकालते, या ग्रुप में नहीं भी लिख सकते, अपने पास लिख के निकालते हैं, तो उससे मक्खन मिलता है। बाबा बोल रहा है वो जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो कैसे हमारी ये आत्मा कितनी खुश रहती है, हमेशा देखो कितनी जॉयफुल रहती है। उनकी आवाज को अगर जैसे ही माइक खोलते हैं वो, तो उनकी आवाज में कभी भी ठंडा ठारपना नहीं दिखता, हमेशा जोश, हमेशा उमंग उत्साह। एज क्या है और उनका उत्साह कैसा है, तो सीखने जैसा है ना, कविता बहन से, शशिकला बहन से, हमारे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Yes. और कौन है, इंदिरा बहन। तो ऐसे हमारे कितने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, जो कितने हमको उत्साह से भर देते हैं, उनको बुजुर्ग बोलने की भी शर्म आती है, ऐसी वो आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। बाबा बोलते सेवा नहीं, नॉट पॉसिबल। बैठो और बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज करो और कराओ कोर्स। कितनी भी आत्माएं कोर्स कर सकती है। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आज के मुरली का सार है, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे उठकर शिव बाबा को पहले गुड मॉर्निंग करना चाहिए, मतलब थोड़ी देर याद में बैठना चाहिए। और एक्यूरेट याद के लिए धारणाएं, धैर्यता, गंभीरता, समझ। ओके, ओम शांति। एक दो ही शेयरिंग लेंगे, बाकी जिनको लिखते नहीं आता है ग्रुप में, बाकी सब लोग मुरली चिंतन ग्रुप में डालना। एक काउंसलिंग है इसके बाद, तो अब हमको बंद करना होगा। ओम शांति, थैंक यू। दीदी आज की ओम मुरली, शांति। बोलो बोलो आप बोलिए। बोलिए गौरीशंकर भाई। आज की मुरली बड़ी ज्ञान युक्त, योग युक्त थी, धारणा युक्त भी थी। तो इससे सेवा की बातें भी बढ़ गई है। यस, खुद की अवस्था को बनाने वाली मुरली है आज, जनवरी मास की स्पेशल मुरली है। और क्या आज कहेंगे? से सुदर्शन चक्र पर ध्यान दूंगी मैं। बहुत अच्छा, स्वदर्शन चक्र, बाबा का स्वदर्शन चक्र, उससे भी बड़ा हमारा स्वदर्शन चक्र। तो एक्चुअली ये भी कर सकते हैं हम, खुद का स्वदर्शन चक्र और फिर बाबा का स्वदर्शन चक्र भी घुमा देंगे कि बाबा क्या क्या करता है, बाबा के क्या क्या कार्य। तो मजा आ जाएगा, अच्छा योग हो जाएगा। फिर राधा बहन जरूर। ने शेयर किया है, बाप के ज्ञान की धारणा एक्यूरेट करेंगे, करंट अपने आप मिलती जाएगी, आत्मा शीतल बन जाएगी। बाकी सब लोग मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर करना। 1 मिनट बाबा की शक्तिशाली याद में बैठते हैं, फील करेंगे। बाबा ने बोला ना कैसे करंट, कशिश फील होनी चाहिए, बेआरामी होनी चाहिए बाबा से कनेक्ट होने के लिए। अंतवाहक शरीर खिंचा हुआ जा रहा है शिव बाबा के पास, बीच में फरिश्तों की दुनिया है। और फिर ये शरीर भी छोड़ दिया, शुद्ध सचेतन परफेक्शन की ओर बढ़ने वाली, संपूर्णता की ओर बढ़ने वाली आत्मा। और चिपक जाओ, चटक जाओ परमात्मा शिव साचन से, एकदम होते जा रहे, फुल करंट फील हो रही है। और जो जो अवगुण है, याद में जहां जहां कमी है, अमृत वेला में जहां जहां कमी है मुझ आत्मा की, वो क्लीन हो रही है। मेरे अंदर के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, फीलिंग का फ्लू खत्म हो रहा है। मेरी आंतरिक अवस्था इतनी दिव्य बनती जा रही है कि मेरी आसपास की व्यवस्थाएं खुद ब खुद सपोर्टिव, सकारात्मक और ऊर्जा वाली बनती जा रही है। I am always in highest vibration. I am surrounded with greatest energy. मैं हमेशा दिव्यतम ऊर्जाओं से घिरी हुई हूँ।
आज सारा दिन मेरा साइलेंस की ओर ध्यान रहेगा। आज सारा दिन मुझसे बाबा का प्यार ही फैलेगा। केवल इस कुल की जो आत्माएं हैं, मैं उन्हीं से सराउंडेड हूं। ऑटोमेटिक मेरे आसपास की व्यवस्थाएं वैसी हो रही है कि मेरी उच्च संगति ही मुझे मिल रही है। ऐसे ही आत्माएं मेरे कांटेक्ट में, कनेक्शन में आ रही है, जिनके सानिध्य से मेरी ग्रोथ हो, उन्नति हो, प्रगति हो। जो मेरे काम के नहीं है, जो मेरे उन्नति से अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसे सभी वातावरण, व्यवहार, आत्माओं से मैं खुद ब खुद परे होती जा रही हूँ। आई एम सराउंडेड विथ प्योर एंड पावरफुल energies. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, everyone. ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू। Thank you. ओम शांति।